सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित ट्रैप कॉमिक्स का डिटेल रिव्यू, जो जिस पे लोगो सुपर कमांडो ध्रुव का बना हुआ है, बट इसमें सुपर कमांडो ध्रुव का अपीयरेंस नहीं है। मे बी नेक्स्ट पार्ट में हो। नियो सीरीज़ यानी नियो श्रृंखला का भाग 1 है ये। इसका मैं डिटेल अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके साथ में हमें क्या क्या नॉवेल्टीज़ देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें इसको पढ़ने के बाद मेरे क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे मुझे लगी। बाय द वे, इसके साथ ही अगर हम संजय गुप्ता जी की बात करें, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की, तो 3 कॉमिक्स हमको देखने को मिली। आप देख सकते हैं, नाग प्रलय, आदि पर्व, ट्रैप। इसी प्रकार से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको ये 3 नई कॉमिक्स देखने को मिली। तो अभी ये नई कॉमिक्स के मामले में बराबरी पे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आ चुका है, सेम इसी साइज़ में, भेड़िया का दोषपूर्ण। फिलहाल मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ है, मिलते ही उसका भी रिव्यू किया जाएगा। नई कॉमिक्स के मामले में ये 3 कॉमिक्स हमें देखने को मिली। और इसके अलावा काफ़ी सारे रिप्रिंट्स लेकर के आए दोनों ही पब्लिकेशंस जो हैं, दोनों ही प्रकाशन। और कुछ ऐसे नए रिप्रिंट आए जो पहले कभी नहीं आए थे, जैसे कि ये युगारंभ, नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स का संग्रह संस्करण, या नरकनाशक उत्पत्ति श्रृंखला के जो 4 कॉमिक्स हैं उनका एक संग्रह संस्करण। तो इस तरीके के रिप्रिंट भी पहली बार ही इनकी तरफ से आए। पर क्योंकि ये कॉमिक्स रिप्रिंट थे, इसलिए मैं इनको इंक्लूड नहीं कर रहा। अदरवाइज़ इनको इंक्लूड किया जाए तो कुछ और कॉमिक्स बढ़ जाएंगे, नए कॉमिक्स संजय गुप्ता जी की तरफ से। और इसी तरह से फिर मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी कॉमिक्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि ये त्रिफना और ड्रैकुला का जो संपूर्ण संग्रह संस्करण है, ये भी हमको पहली बार ही देखने को मिले। और इसी के साथ में मनोज गुप्ता जी इस तरीके के संस्करण भी लेके आए। तो अगर इन सब को शामिल किया जाए तो काफ़ी बढ़ जाएंगे जो नए हमको कॉमिक्स देखने को मिले हैं इस साल। तो कुछ इसमें इनोवेशन देखने को मिला है। अदरवाइज़ ऐसे कुछ ऐसे भी करेक्टर एडिशन आए जिनका फ़िलहाल कुछ जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिंपली वो रिप्रिंट थे विद हार्ड बाउंड। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रैप के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही पब्लिकेशन तरफ से 3-4 कॉमिक्स हमको देखने को मिलती है। तो ट्रैप सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स लोगों के साथ में आया है, बट इसमें जो मुख्य भूमिका है वो चंडिका की है। और इसका कवर भी काफ़ी स्पेशल बनाया गया है। सुपर कमांडो ध्रुव की जो सिस्टर हैं, जो भी एक सुपर हीरो में काउंट होती है, चंडिका, और उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सुपर कमांडो ध्रुव के काफ़ी सभी कॉमिक्स में, चाहे शुरुआत से जितनी भी कॉमिक्स रही उनमें। तो इसमें वो उस चीज़ को दर्शाया गया है पहली बात तो। और जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था, इवन आपने कुछ और अनबॉक्सिंग में भी देखा होगा कि इसमें सुपर कमांडो ध्रुव के लोगों को थोड़ा सा बैक में ले गया, उसमें थोड़े बादल से दिखा रखे हैं। मतलब इसमें सुपर कमांडो ध्रुव का रोल चंडिका से कंपेयर किया है तो काफ़ी कम है, और ये चंडिका की कॉमिक्स हैं एक्चुअली, और ये कवर उसी को दिखाता है। और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने भी थोड़ा इसको क्लियर किया था कि ये कवर पे जो फैंस की डिमांड ये थी कि कुछ भी प्रिंट ना हो, लोगो वगैरह, इस वजह से उन्होंने सारे लोगो और जो टाइटल है कॉमिक्स का उसको अलग से इस तरीके से रिप्रिंट किया और एक्स्ट्रा हमको पेजेस दिए। मतलब 32 पेज का ये कॉमिक्स था। इस 32 पेज के कॉमिक्स में ये 2 कवर होते हैं, प्लस उन्होंने एक्स्ट्रा कवर दिया। मतलब ये बाहर का जो कंप्लीट ध्रुव का लोगो है, या फ्रंट कवर में ट्रैप का जो ये लिखा हुआ है, इसके लिए अलग से उन्होंने दिया है हमको। पुराने कवर को उन्होंने मतलब कॉस्ट इसमें पेज कटिंग नहीं करी है इस काम के लिए। हालांकि इस तरीके से देखा जाए तो ये इसके पेज काफ़ी कम लग रहे हैं, पर अभी सारी कॉमिक्स ऐसी आ रही हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से, चाहे वो नाग प्रलय हो, सेम यही पैटर्न था और यही साइज़ था। साइज़ कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए इस पर। नाग प्रलय और ट्रैप का साइज़ बिल्कुल इक्वल है और क्वालिटी दोनों की बिल्कुल सेम है। इवन मैं बोलूँगा कि कवर क्वालिटी की बात की जाए तो ट्रैप का बहुत आगे है कवर। यहाँ पे आपको हल्का सा रफ़ टेक्सचर दिख रहा होगा फील करने में, तो काफ़ी प्रीमियम है इसका कवर, ये तो मानना पड़ेगा। इवन इसका जो इनसाइड का कवर है, इसको अगर मैं देखूँ, तो ये इसके फ्रंट का बराबर है, लेकिन इसका जो लेमिनेशन है, इसका लेमिनेशन आप देखिए, जिस क्वालिटी का लेमिनेशन है, मतलब वो आर्ट को कहीं पे भी बीच में बाधा नहीं डाल रहा है। तो हाँ, ट्रैप नाग प्रलय से कवर के मामले में थोड़ा सा और बेटर निकल के आता है। इनसाइड आर्ट की बात करी जाए तो ये देखिए, नाग प्रलय में हमको आर्ट को देखने को मिला था विद मिनिमम बॉर्डर, वो भी कलरफुल बॉर्डर था। और कई बार देखिए विदाउट बॉर्डर भी हमको देखने को मिला। इसमें है आर्ट वर्क श्री आदिल खान जी का, और ट्रैप में हमको आर्ट वर्क मिलता है हेमंत कुमार जी का और पंडा जी का, जो है सुशांत पंडा जी का हमको
सॉरी बसंत पंडा जी का हमको आर्टवर्क मिलता है इनसाइड में, और सुशांत पंडा जी का जो है हमको यहाँ आर्टवर्क मिलता है फ्रंट कवर में। ये देखिए, तो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, पर जो इसका पैटर्न रखा गया है, बॉर्डर हल्के वाइट रखे गए हैं और जैसा पहले आते थे कॉमिक्स में। पर हाँ, अंदर की कलरिंग काफ़ी इंप्रूव है और दोनों तरीके का टेस्ट आपको देखने को मिलता है इसमें। कुछ पेजेस में आपको, शुरुआत के पेजेस में हेमंत कुमार जी का आर्ट मिलेगा, बाकी के पेजेस में आपको बसंत पंडा जी का जो है चित्रांकन मिलेगा। कलरिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी आपको अलग फील देगी ये कॉमिक्स। ये इस साल जो संजय गुप्ता जी काफ़ी इनोवेशन लेकर के आए हैं, हालांकि उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है प्राइस को लेकर के या जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि उनकी कॉमिक्स में ज़्यादा इनोवेशन देखने को मिला है, चाहे वो नोवेल्टीज़ के मामले में हो, चाहे वो कवर डिज़ाइनिंग के मामले में, क्योंकि ऐसा कवर हमें पहली बार देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम इस तरीके का कवर मैंने देखा राज कॉमिक्स में। तो इनोवेशन कर रहा है और इनोवेशन करने में रिस्क तो होता है, रिस्क आपको लेना पड़ता है। उसके बाद में वो मे बी वो सक्सेसफुल हो, मे नॉट भी, और नहीं भी। अगर आप 10 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनमें से अगर एक बार भी सक्सेसफुल हुए तो भी आप सक्सेसफुल कहलाओगे। तो इसमें साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब ये राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित बिगेस्ट साइज़ की कॉमिक्स है। इवन मैंने सर्पसत्र और फिर आया बाकेलाल जो मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स थी, उनसे भी मैंने कंपेयर किया था। मैं फिर बताता हूँ कि विड्थ भी थोड़ी सी आपको विड्थ लगभग इक्वल मिलेगी, लेकिन जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी मिलेगी। मतलब विड्थ भी हल्की सी आपको इंक्रीज़ ही मिलेगी और डिक्रीज़ नहीं मिलेगी। वरना जब फर्स्ट इंप्रेशन आया था, जब मुझे ये कॉमिक्स प्राप्त नहीं हुई थी, तो मुझे एक बार को लगा था कि विड्थ तो एक की ज़्यादा होगी, एक की लेंथ ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी बड़े साइज़ में है और इसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी अलग है पहले वाली कॉमिक्स से। बट हाँ, ये बात तो है कि पेजेस काफ़ी कम है, सच में काफ़ी कम है। मैंने नाग परलय को 2 बार पढ़ा इसका डिटेल रिव्यू करने के लिए, ट्रैप को हालांकि 1 बार पढ़ा, और बड़ी मुश्किल मुझे समझ में आया कि इसमें स्टोरी क्या है। इतनी कम स्टोरी मुझे लगी, मतलब ऐसा लगा कि एक तरीके टीज़र है। जैसे नाग प्रलय का तो आपको पता ही है, आप मेरा डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रलय का देवता, ये देखिए वो 128 पेजेस का आने वाला है। तो हम इसको उसका टीज़र या प्रमोशन मान सकते हैं, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिया है। सेम इस क्वालिटी में अगर प्रलय का देवता आता है विद 128 पेजेस, सेम ये साइज़ और इस तरीके की कलरिंग और आर्टवर्क, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा उसको देखना। क्योंकि इससे पहले जो लाए हैं संजय गुप्ता जी, ये देखिए 96 पेजेस का आदि पर, ये भी काफ़ी कॉस्टली था, पर इसकी जो फील है बिल्कुल पहले की जो कॉमिक्स आती थी सर्वनायक सीरीज वगैरह, उस तरीके की फील थी एग्जैक्ट। तो अगर 128 पेजेस में प्रलय का देवता आएगा तो वो काफ़ी अच्छा एक अलग विजुअल अपीयरेंस होगा उसका। ट्रैप की जो स्टोरी है, अब मैं स्टोरी का साइनोप्सिस भी दूँ कैसे, काफ़ी बहुत छोटी स्टोरी इसमें है। बस एक इसमें चंडी का आपको फ्रंट में दिखाया गया है, शुरुआत में कुछ सीक्वेंसेस दिखाई गई हैं जो कि कुछ ड्रीम सीक्वेंसेस हैं, और उसके बाद में कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल कर के आती हैं। ये ड्रीम सीक्वेंसेस देखने के बाद में, हालांकि मैं बोलूँगा कि राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी के जो आर्टिस्ट हैं या राइटर्स हैं, वो बिल्कुल काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इनोवेटिव स्टोरीज वगैरह लिख रहे हैं। बट ये मैं ज़रूर बोलूँगा, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव पर जो काम श्री अनुपम सिन्हा जी ने किया है, जैसे कि ये सर्पसत्र है या इस तरीके की जितनी भी कॉमिक्स अनुपम जी ने बनाई हैं, और सुपर कमांडो ध्रुव का ये देखिए इस तरीके की जो कॉमिक्स परिचित होंगी, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरीज भी अनुपम जी ने जो काम किया है और आर्ट पे, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है, बड़ी थोड़ा सा इंस्पायर्ड जरूर होता है। जैसे कि हेमंत कुमार जी ने ये आदि पर्व का कवर आर्ट बनाया था, तो वो काफ़ी मित्र सहमत होंगे कि स्नैक पार्क कॉमिक्स से इसका ग्लिम्प्स मिलता है कि इस तरीके का कवर आर्ट बनाना पॉसिबल। हालांकि कॉपी मतलब कहीं से भी कुछ कनेक्शन नहीं है, बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही यूनिक और बहुत शानदार है। और महाशिवरात्रि पे ये रिलीज़ हुई थी तो इसका अलग ही मज़ा आया था जब रिलीज़ हुई थी कॉमिक्स। सेम यही चीज़ मेरे को ट्रैप में मुझे लगी पर्सनली, मतलब जो ड्रीम सीक्वेंस अगर आपने पढ़ ली होगी तो आप समझेंगे कि जो ड्रीम सीक्वेंस इसमें दिखाया गया था आपको प्रलय की याद आएगी। क्योंकि प्रलय एक ऐसा पहला कॉमिक्स था इसमें नागराज और सुपर कमांडो की लड़ाई दिखाई गई थी। मतलब 2-in-1 विषांग तो उससे पहले भी आए थे, जैसे राजनगरी तबाही 96 पेजेस का था, या उससे पहले नागराज और बुगाकू आए थे। बट इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट कि 2 सुपर हीरो जो पहले से दूसरे जानते हैं, पहले से परिचित हैं, और वो जानते हैं कि वो कोई गलतफहमी नहीं है। जैसे पहले तो गलतफहमी होती थी, जैसे सूरमा में पहली बार नागराज ब्राउन मिलते हैं, या निशाचर में ध्रुडो का मिलते हैं, या कोई और कोर को पहले इसमें गलतफहमी होती है, इसलिए वो लड़ते हैं। बट प्रलय का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए था कि नागराज और सुपर कमांडो पहले से जानते थे और लड़ने की कोई वजह नहीं थी, तब ऐसी कोई गलतफहमी होना जिससे कि उनमें लड़ाई हो जाए। खैर, तो उसमें भी एक ड्रीम सीक्वेंस था प्रलय में, और वो ड्रीम सीक्वेंस ही आधार बना बाद में किसी लड़ाई का। हालांकि इसमें तो स्टोरी अभी आगे शुरू ही नहीं हुई, वो छोटी स्टोरी है, बट मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं वैसा कनेक्शन आएगा। तो ये प्रलय से इंस्पायर्ड लगा मुझे थोड़ा सा,
अगर आपने ये पढ़ी है तो आपको थोड़ा लगेगा ड्रीम सीक्वेंस कि आगे इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है कि दो जो विलेंस नहीं है उनमें और वो कुछ लड़ाई का हो तो उसका कनेक्शन निकलेगा। दूसरा, श्वेता की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी दिखा रखी है, जैसे कि वो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, पार्टीज़ हैं, पर वो ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको फिल करने के लिए, पेजेस को फिल करने के लिए वो चीज़, उससे पूरी सीक्वेंस का कहानी से बहुत गहरा कनेक्शन है। और इसमें काफ़ी एक दो जगह और ड्रीम सीक्वेंस चलती है और आर्ट वर्क में कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है और स्टोरी टेलिंग में भी एक्सपेरिमेंट लगता है। तो जो और ये देखिए, ये पंडा जी का आर्ट वर्क इसमें मिलता है मुझे। तो और ये देखिए सबसे इसका जो लास्ट पेज है, लास्ट का ये देखिए, इसमें आपको काफ़ी सारे ध्रुव के विलेन दिखेंगे, लेकिन सुपर कॉर्नर ध्रुव इस पूरी कॉमिक्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये इसकी खासियत है और ये एक रिस्क टेकिंग है कि आज के टाइम में हम अगर देखें, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी का जो पब्लिकेशन का पैटर्न रहा है, आप अगर 2021 में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नागराज और सुपर कॉर्नर ध्रुव के डिफरेंट वेरिएंट्स और प्रिंट्स निकाले, चाहे वो इस तरीके के नए कैरेक्टर एडिशंस हों या पुराने रिप्रिंट्स हों, कुछ भी हो, सिर्फ नागराज सुपर कॉर्नर ध्रुव। तो ऐसे समय में नई कॉमिक्स लेकर के आना ध्रुव की जिसमें ध्रुव ना हो पहले, ये भी एक तरीके का इनोवेशन और रिस्क तो है एज ए पब्लिशर और एज ए जो कॉमिक मेकर्स हैं वो समझ, क्योंकि ध्रुव लाना बनाना है उनको तो ध्रुव भी बना सकते हैं। और ध्रुव की इतनी टीआरपी है कि मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे रिप्रिंट्स की बात हो या नहीं की, तो उसमें ध्रुव को गायब कर देना एक बार, तो ये भी पता होता है राइटर को या आर्टिस्ट जो होते हैं पब्लिशर्स की, एक बार इसको क्रिटिसाइज जरूर किया जाएगा, चाहे किसी भी लेवल पे किया जाए कि ध्रुव का इसमें बिल्कुल अपीयरेंस नहीं है, थोड़ा सा अपीयरेंस है लेकिन वो रियल है कि ड्रीम में है, ये पता जज करना पड़ेगा आपको। तो कम्प्लीटली श्वेता चंडिका पे ये फोकस्ड है और उस मामले में मैं इसको काफ़ी आगे रखूँगा, मतलब कम्प्लीटली चंडिका पे फोकस्ड। पर हाँ, अनुपम सिन्हा जी पहली कॉमिक से ये कर रहे हैं बाय द वे, ऐसा नहीं कि उन्होंने साइड कैरेक्टर छोड़ा है। सुपर कॉर्नर ध्रुव की जो प्रथम 5 कॉमिक्स का ये कैरेक्टर एडिशन मेरे हाथ में है, ये देखिए प्रथम 5 कॉमिक्स इसमें नाम दे रखी है। तो पहली ही कॉमिक से और उन्होंने वो ग्राउंड बनाना शुरू किया था और चंडिका को उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और 30-35 साल में बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर बिल्ड किया था श्री अनुपम सिन्हा जी ने। तो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाती है ये कॉमिक्स। और इसमें जो है थोड़ा सा पुरानी कॉमिक्स का भी एक रेफरेंस लिया गया है, श्वेता की लाइफ में जो अदर कैरेक्टर्स आए थे उनका रेफरेंस लेकर के उनको ही फोकस किया गया है। और ये देखिए इस तरीके का थोड़ा सा वायलेंट सीक्वेंस भी है इसमें और कलरिंग और वगैरह इसमें चार चांद लगा रही है देखिए। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेम ऐड अगर आप आदि पर्व में देखेंगे या नागप्रलय में, तो ये बिग साइज़ के जो ऐड होते हैं बहुत अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो ट्रैप का है वो है ग्राउंड ज़ीरो, इसमें सुपर कॉर्नर ध्रुव को लिया गया है और ये दिखाया गया है इसमें, तो काफ़ी कुछ कहती है ये सीक्वेंस। और संजय गुप्ता जी लाइव में भी आ चुके हैं और बता चुके हैं कि इसमें काफ़ी पार्ट्स आने वाले हैं। और जब तक मुझे जो लगा उनके सेशन से, ऐसा लगता है कि चाहे वो नियो सीरीज़ हो सुपर कॉर्नर ध्रुव की, इसमें ट्रैप पहला पार्ट है, या फिर भेड़िया की दोषपूर्ण सीरीज़ हो, अब उसमें हमको ऐसे 32 पेज के ही कॉमिक्स देखने को मिलेंगे। बाय द वे इसके साथ में नोवेल्टीज़ मिली थी हमें कुछ फ्री में, एक स्टिकर और एक पोस्ट कार्ड था, मैं बता चुका हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। और मैंने फिर आया बाकीलाल की नोवेल्टी से उसको कंपेयर भी किया था जो मनोज गुप्ता की तरफ से आए थे। तो ये मेरे व्यूज़ थे ट्रैप के बारे में। अब अगर ये स्टोरी कंप्लीट होती और काफ़ी फ्रेंड्स ने पढ़ रखी होती तो इसका सिनॉप्सिस देना पॉसिबल ही होता, पर ये अभी तक जो इतना मैंने बताया इतना ही सिनॉप्सिस माना जाएगा क्योंकि बहुत स्टोरी काफ़ी कम है, क्योंकि हमको 128 पेजेस 160 पेजेस की आदत पड़ चुकी है। बैक कवर फ्रंट कवर आप देख चुके हैं, ये फ्रंट कवर है, बैक कवर है, और ये एक्स्ट्रा हमको मिलते हैं। तो ओरिजिनल फ्रंट कवर ये है, इसके पीछे संजय गुप्ता जी की प्लान है पूरा कि वो क्या क्या लेके आने वाले हैं। इनमें से 3 पे टिक कर रखा उन्होंने, आदि पर्व आपको दिख रही है वहाँ पे, नाग प्रलय और ट्रैप, ये 3 हमारे पास में है, तो तीनों पे टिक है, बाकी टिक नहीं है, लेकिन दोषपूर्ण पर भी आप टिक मान सकते हैं, वो आ चुकी है। अब हमको नेक्स्ट डोगा की कॉमिक्स का वेट है। प्लस ये देखिए, ये इसका एक्चुअल बैक कवर है और ये सीन शानदार, चैंपियन किलर की आपको याद आएगी, मैंने अनबॉक्सिंग में भी बोला था देखते ही कि इसको देख के चैंपियन किलर की याद आती है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो पात्र है इन दोनों के बीच का जो सीन दिखा रखा है, ये आपको आगे की शुरुआत को सीन से देखने को मिलेगा और आप देखते रह जाएंगे कि कैसा सीक्वेंस है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, जैसे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था ऐसा भी हो सकता है। इसका जो थीम ये लिया गया है, मतलब ये कुछ ड्रीम सीक्वेंस है 5-6 पेज का और बहुत ही शानदार, मतलब ये आपको बांध के रखता है कि आप कहाँ ये सीन कहाँ पे लेके जाता है आपको फाइनली, और ऐसा भी पॉसिबल है क्या उस लेवल तक, वो भी एक, इसलिए मैंने प्रलय का आपको रेफरेंस दिया। और जो लुक एंड फील संजय गुप्ता जी काफ़ी अलग लेकर के आए हैं कॉमिक्स की। और क्रेडिट्स का इस साल बहुत आपको इशू चल रहा है, आप फेसबुक पे अगर कनेक्टेड हो तो
राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो या किसी क्रेडिट्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इवन क्रेडिट्स की ही अगर बात निकली है, हालांकि इसको मैं अलग कवर करूँगा, पर आप देखेंगे, देखिए एक छोटी सी कॉमिक्स में आप क्रेडिट्स देखिए कितने आ गए, आप देखते रह जाएंगे कितने क्रेडिट्स हैं। मतलब काउंट में मुझे करना पड़ेगा, एकदम दिखने में पता नहीं लगता। 3 फोकस करके बताता हूँ, ये देखिए 3 3 6, मतलब 10 क्रेडिट आपको शायद दिख रहे होंगे। और उन 10 क्रेडिट में भी नीचे देखिए 2 2 नाम दिखेंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको इसमें लोगों का योगदान दिखता है एक छोटी सी 32 पेज की कॉमिक्स में। और वो भी एक ज़माना था जब अनुपम जी की हम कॉमिक्स देखते थे 32 पेज की, तो कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, बात खत्म, और संपादक जी का नाम होता था। इवन ये जो 64 पेजेस की आई थी उसमें भी इतने क्रेडिट नहीं हुआ करते थे। कथा व चित्र अनुपम जी का रहता था, इंकिंग एक अलग से क्रेडिट बढ़ जाता था, और सुलेख और रंग इतने क्रेडिट हुआ करते। तो आजकल क्रेडिट्स का बहुत प्रॉब्लम है। तो संजय गुप्ता जी ने इसको भी एक अलग महत्व दिया है, पूरा पेज एक डेडिकेट किया है क्रेडिट्स के लिए ही। देखिए पूरी तरीके से इसमें क्रेडिट दिए गए हैं। पर इसमें काफ़ी फैंस को ये भी लगा कि बहुत सारा इसमें पेज कंज्यूम हो गया है, वरना इसमें स्टोरी आ सकती थी। मे बी ये क्रेडिट इधर दिए जाते हैं। यहाँ पे आभार पत्र संजय जी ने दिया, इसका भी अपने महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो लुक एंड फील के मामले में अगर आप ऐसे पैसे का ना सोचे कि भाई कितने पेजेस हैं उसमें कितनी स्टोरी आ सकती थी, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट निकल करके आता है कम स्टोरी का, या कम। इवन 32 पेज की ये कॉमिक्स है, लेकिन 24 से 28 पेज की स्टोरी हमको देखने को मिलती है। अगर नागपुर ट्रैप की बात करें, ऐड वगैरह अगर आप रिमूव कर दिए जाए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इवन फिर लोग इसमें आर्ट वर्क को भी जज करते हैं कई बार, जैसे कि ये एक पूरे पेज का आर्ट है, तो इसमें सिर्फ एक थोड़ा कैप्शन होता है, तो वो इस तरीके जज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, आर्टिस्ट को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है, और इस ये काफ़ी अच्छा सीक्वेंस लगा मुझे तो उस तरीके से। तो वैल्यू फॉर मनी अगर आप तलाशने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी निराशा होगी इन कॉमिक्स में। तो बेटर फिर ये रहेगा कि आप इन सीरीज़ के कंप्लीट होने का वेट करें, फिर मे बी उनके कुछ करेक्टर एडिशन में उनमें कुछ आए। और हाँ, एक प्रॉब्लम इसमें सोल्व करी गई है जो हमको आदि पर्व और नाग पड़ने में देखने को मिली थी, बाय द वे, कि आदि पर्व जिस स्टोरी का कंटिन्यूएशन है, जिसका विस्तार है, जैसे कि नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का आगे विस्तार है, तो इसके जो संग्राहक संस्करण में कुछ अतिरिक्त पृष्ठ दिए गए थे हमको, कुछ अतिरिक्त पृष्ठ थे, मुझे देख लेता हूँ जहाँ पे इसमें देखिए कुछ अतिरिक्त पृष्ठ, नरक अवधि जहाँ खत्म होती थी वहाँ पे कुछ अतिरिक्त पृष्ठ दिए गए थे ये। तो इन पृष्ठ 4 या 8 पृष्ठ थे, इनके बाद में से आदि पर्व की कहानी को शुरू किया गया था। इसी प्रकार से युगारंभ जो करेक्टर एडिशन था उसमें भी कुछ 4 अतिरिक्त पृष्ठ दिए गए थे प्रलय का देवता के, देखिए इस तरीके से। और उसके आगे से नाग प्रलय की कहानी को शुरू किया गया था। तो नाग प्रलय और आदि पर्व जब रिलीज़ हुए थे तो इनमें ये एक इशू आया था कि इनकी शुरुआत के कुछ 4 और उसके 8 पेज आपको इन संग्राहक संस्करण में देखने को मिलते थे। प्लस ये इंडिविजुअल भी अवेलेबल मुश्किल था, मतलब ये कॉम्बो में ही कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहे थे, इसलिए मैंने ये कॉम्बो लिया था, तो विद सम नोवेल्टीज ऑफ कोर्स। पर ट्रेप में ऐसा कुछ नहीं है। इवन इसके बाद जो दोषपूर्ण आई है भेड़िया की आ चुकी है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, और आई होप कि आगे किसी भी कॉमिक्स में ऐसा ना हो। तो वो ट्रेंड सिर्फ 1-2 कॉमिक्स के लिए था। नागराज काफ़ी स्पेशल है संजय जी के लिए और राज कॉमिक्स के लिए, तो ऐसा किया गया होगा। अदरवाइज़ ये जो है ट्रैप, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। कहानी शुरू से शुरू होती है और फिर आगे कुछ पार्ट्स तक जाएगी। अब मे बी वो 4 पार्ट्स हो सकते हैं, 6 पार्ट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि जो राज कॉमिक्स का जो स्टोरी टेलिंग का तरीका रहा है उस तरीके से काफ़ी पार्ट हो सकते हैं इसमें। तो इसी के साथ में मैं अपना डिटेल रिव्यू एंड करता हूँ ट्रैप का। नेक्स्ट मैं बाकी लाल का रिव्यू करूँगा, न्यू कॉमिक्स की बात करें तो। और खूनी ख़ानदान का मैं गिव अवे मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया था जब मेरा एक बड़ा पार्सल आया था, पर अभी काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से और संभव न हो पाए वजह से मैं अनाउंस नहीं कर पाया था। पर मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इसका गिव अवे जल्द ही आने वाला है। इवन मैं आज ही से शूट कर लूँगा इसको। देखिए मैंने तैयारी भी कर ली है इसके लिए कि किस तरीके का इसका गिव अवे होगा। उसके लिए मुझे कुछ एक्सप्लेन करना होगा, तो उसके लिए मैं अपनी मेल आईडी और वगैरह मैंने कुछ लिख रखा है, तो वो सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।